हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको धर्मराज जी की बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक हाथी धर्म नगरी पहुँचा। धर्मराज जी ने उससे पूछा, हाथी तेरी काया तो पहाड़ के समान होती है, फिर भी तुम एक छोटे से मनुष्य के वश में कैसे रहते हो? हाथी ने कहा, महाराज, मनुष्य के वश में तो मैं तो क्या आप भी हो सकते हैं। यहाँ की त्रिदेव भी मनुष्य के वश में हो सकते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है और जीव जंतुओं को भी वश में कर सकता है। धर्मराज जी बोले, अरे हाथी, हमारे यहाँ तो हजारों मनुष्य आते हैं। हाथी बोला, महाराज, लेकिन आपके यहाँ तो जो आते हैं वह मनुष्य मर कर आते हैं और मैं था जीवित मनुष्य के वश में। जीवित मनुष्य से आपका कभी सामना नहीं हुआ। अगर जीवित मनुष्य के साथ आपको काम करना पड़ा तो सावित्री के साथ ही पड़ा था, जिसके वश में आप हो गए थे। यह सुनकर धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा, एक जीवित मनुष्य को पकड़कर लाओ। वह रात के समय ही निकल गए। गर्मी का महीना था। एक कायस्थ अपने घर की छत पर सो रहा था। धर्मराज जी के दूत उसे खाट सहित उठाकर आकाश मार्ग में उड़ चले। जब दूत उसकी खाट लेकर ऊपर उड़ रहे थे तो अचानक उसकी आंख खुल गई। स्वयं को आसमान में उड़ते हुए देखकर उसने सोचा, अरे यह क्या भला है, यह कैसे हो गया। फिर सोचा, यदि मैं हिलूंगा तो नीचे जमीन पर गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा मैं देखता हूँ कि कौन है। कपड़ों में से मुंह निकाल कर देखता है तो धर्मराज जी के दूत उसे अपने साथ ले जा रहे थे। कायस्थ ने सोचा, धर्मराज जी के दूत तो मरने के बाद लेकर जाते हैं, लेकिन मुझे तो जिंदा ही क्यों लेकर जा रहे हैं। फिर सोचा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तुरंत उठा और कहा, नहीं नहीं, यह तो सच है। फिर सोचा, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। पर नहीं, भ्रम भी नहीं था। बात 16 आने सच थी। कायस्थ ने दूत से कहा, अरे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, धर्मराज जी के पास। उसने तुरंत ही विचार किया और याद आया कि रात के समय काम करते हुए कागज और कलम उसके पास ही रखे रह गए थे। उसने तुरंत ही उसमें से कागज और पेन निकालकर उस पर एक धर्मराज जी के नाम चिट्ठी लिख डाली। धर्मराज जी, मनुष्यों की यथा योग्य आज्ञा सबको माननी पड़ेगी, और नीचे श्री हरि लिख दिया और उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत उसी अवस्था में उसे लेकर स्वर्गलोक पहुंच गए। सभा में जाकर उसे नीचे उतार दिया। सुबह होने के बाद धर्मराज जी दरबार में आए। उन्हें देखकर कायस्थ ने चिट्ठी उनके हाथ में रख दी। देवयोग से जो श्री हरि लिखा था और जो श्री हरि के हस्ताक्षर आपस में मिल गए। कागज पढ़ते ही धर्मराज जी झट से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, बैठिए महाराज, और उसे अपने स्थान पर बैठा दिया और उसके कहे अनुसार कार्य शुरू हो गए। अब सामने अपराधी आने लगे। चित्रगुप्त जी पास में ही बैठे थे। कायस्थ ने एक अपराधी के विषय में पूछा। तब चित्रगुप्त जी बोले, यह एक बनिया है। कायस्थ बोला, यह क्या करता था? चित्रगुप्त जी ने कहा, झूठ कपट चोरी और पाप ही किया करता था। तब कायस्थ बोला, अरे लेना तो झूठ ही हो सकता है, लेकिन खाना पीना? चित्रगुप्त जी बोले, महाराज, यह अच्छा खाते हैं और सोचते हैं कि सरकार को पता ही न चले, इसलिए सबसे कहते हैं कि हम मिलावट वाला अन्न खाते हैं। इस प्रकार यह झूठ बोलते हैं, यह झूठा खाते भी हैं। तब कायस्थ ने कहा, इस विषय में क्या किया जाए? चित्रगुप्त जी बोले, इसे नरक में डाल दिया जाए। कायस्थ बोला, तुम कुछ नहीं जानते, इसे बैकुंठ लोक भेज दिया जाए। तब चित्रगुप्त जी बोले, भगवान, यह बैकुंठ में जाने योग्य नहीं है। तब कायस्थ ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसे बैकुंठ लोक में ही भेज दो। कुछ समय बाद एक ग्वालन आई। चित्रगुप्त जी ने बताया,
यह दूध बेचती है, जिसकी वजह से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। कायस्थ ने पूछा, वह कैसे? चित्रगुप्त जी ने कहा, यह दूध में मिलावट करती है और गंदा पानी भी मिलाती है। फिर उस दूध को पीकर सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए यह बड़ी पापिन है, इसे भी नरक में भेज दिया जाए। कायस्थ बोला, नहीं, इसे भी बैकुंठ धाम भेज देना चाहिए। एक काम करो, जो भी व्यक्ति आए उसे बैकुंठ लोक में भेज दो। इस प्रकार भगवान ने देखा कि बैकुंठ में आने वालों की कतार लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार हो गया हो। फिर भगवान ने ध्यान लगाया, देखा तो क्या वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने यमलोक के बारे में विचार किया तो पता चला कि अंधेर वहाँ है। वहाँ कोई कायस्थ आकर बैठ गया है, सभी लोगों को वह सभी लोगों को बैकुंठ भेज रहा है। भगवान तुरंत ही धर्मपुरी आए। उन्हें आया देख सभी उठ खड़े हुए। कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान को ऊपर बैठाकर और सब नीचे बैठ गए। भगवान ने पूछा, धर्मराज जी, तुम्हारे यहाँ इतना अंधेर कैसे? तब धर्मराज जी बोले, महाराज, आपने जब से यह भक्त यहाँ भेजा है तब से यहाँ अंधेर हो गया है। इससे पूर्व हमारा वही खाता बिल्कुल सही था। भगवान बोले, यह व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है? धर्मराज जी बोले, यह जो सामने बैठा है वही है। भगवान ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? कायस्थ बोला, आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। भगवान ने धर्मराज जी से पूछा, यह मेरा भेजा हुआ व्यक्ति नहीं है, यह तुमने कैसे मान लिया? धर्मराज जी ने कहा, आपने ही तो एक पत्र देकर इसे यहाँ भेजा है। भगवान ने पत्र देखा तो उन्हें हस्ताक्षर मिला। भगवान ने उससे पूछा, यह पत्र किसका लिखा हुआ है? कायस्थ बोला, महाराज, आपका लिखा हुआ ही तो है। तब भगवान ने कहा, मेरी तो तुझसे कभी बात नहीं हुई, तो यह पत्र कैसे लिख दिया? कायस्थ बोला, आप तो सबके हृदय में रहते हैं। गीता में आपने ही तो कहा है कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थिर हूँ। मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही ज्ञान होता है और संकट आदि दोषों का नाश भी होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जब दिल में यह ज्ञान हुआ, स्मृति पर विचार हुआ, तभी तो मैंने यह पत्र लिखा। यह आपकी ही तो प्रेरणा है। और आप पूछते हैं कि किससे प्रेरणा लें? भगवान बोले, यह बात तो ठीक है, लेकिन तुमने यह किया कैसे? जो भी आए उसी को बैकुंठ धाम में भेज देना। तुमने बड़ा अन्याय किया है। कायस्थ बोला, महाराज, यह तो बात मैंने पहले ही सोच ली थी कि यह कुर्सी मुझे सदा के लिए नहीं मिलने वाली, इसलिए जितना समय है उतने में कुछ तो करना है, वही मैं कर रहा हूँ। मैंने तो यह नियम बना लिया था कि मुझे किसी को नरक में नहीं भेजना, सभी को स्वर्ग या बैकुंठ में भेजना है। भगवान बोले, अनुचित करने वालों को भी तुमने बैकुंठ में भेज दिया, यह कैसा न्याय है? कायस्थ बोला, महाराज, माना कि मैंने अन्याय किया है। यदि अनुचित किया हो तो उन्हें वापस भेज दीजिए, किंतु ध्यान दें, आप वापस भेजने पर आपको गीता के वह श्लोक मिटाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, क्यों? तब कायस्थ बोला, आपने ही तो कहा है कि मेरे परम धाम की प्राप्ति होकर कोई भी वापस नहीं आता, क्योंकि मेरे परम धाम को परम गति कहा जाता है। यदि आपके परम धाम को जाकर वापस लौटे तो आपको गीता के श्लोक को मिटाना पड़ेगा। भगवान बोले, अरे यह तो बड़ा चालाक है। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला, मैं कायस्थ हूँ। तब भगवान ने कहा, तभी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। भगवान ने धर्मराज जी से कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हम चलते हैं, तुम अपना काम ठीक से करना। जैसे ही भगवान चलने को हुए तो कायस्थ भी उनके साथ चल पड़ा। भगवान ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कायस्थ बोला, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं मैं भी जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, क्यों?
कायस्थ बोला, आपने ही तो अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोगों को पुनर्गति होती है, लेकिन मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान, यदि ब्रह्मलोक तक पहुंचा हुआ व्यक्ति वापस लौटता है, यह तो धर्म नगरी है, यहाँ से तो वापस लौटना ही पड़ता है, लेकिन मैं तो अब आपको प्राप्त हो गया हूँ, वापस कैसे लौटूंगा? नहीं तो गीता के श्लोक में दोष आ जाएगा। तब भगवान ने धर्मराज जी से पूछा, यह यहाँ तक कैसे आया? तब धर्मराज जी ने सारी बात बताई। तब भगवान ने सामने से दूतों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम इसे यहाँ तक लेकर आए हो? दूत बोले, हाँ, हम ही लेकर आए थे। तब भगवान बोले, तुमने बताया क्यों नहीं कि हम इसे यहाँ लेकर आए? तब उन दोनों ने कहा, महाराज, हम क्या कहें, यह आदमी यहाँ आया और आकर आपका पत्र दिखाया और धर्मराज जी ने इसे अपनी गद्दी दे दी। तब हमने सोचा यह आपकी जान पहचान का ही आदमी है, तो फिर हम क्या कहते? तब हाथी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, मनुष्य के वश में तो क्या आप भी और भगवान भी हो सकते हैं। भगवान और धर्मराज जी दोनों ने कहा, ठीक है। इसके बाद भगवान कायस्थ को लेकर जाने लगे। कायस्थ बोला, हे प्रभु, कृपया करके इस हाथी को भी अपने साथ ले चलिए। भगवान ने कहा, क्यों? तब उसने कहा, इसने भी तो आपके दर्शन कर लिए हैं, यह बेचारा आपके दर्शन करने के बाद यमलोक में कैसे रहेगा? तब भगवान बोले, चलो इसे भी ले चलो। फिर भगवान दोनों को साथ लेकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।